साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि आपने अभी जो अपने गांव के अंदर अपने लोगों के बीच में आपने कहा कि जब ये अयोध्या मंदिर वाला बाबरी मस्जिद वाला विषय हमारी खंडपीठ के सामने था तो मैंने भगवान को याद किया कि मैं क्या निर्णय दूं और उसके बाद हमने निर्णय दे दिया। तो भाई निर्णय अगर न्यायालय भगवान को याद करके देंगी तो फिर न्याय कैसे होगा? आपको तो ये देखना चाहिए था कि इस मामले में कानून क्या कहता है और सबूत क्या कहते हैं, लेकिन उस सबको दरकिनार करके आपने कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय से यानी कि देश के न्यायालयों से जनता का भरोसा गिराया है, कमजोर किया है। जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार। साथियों आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार न्यायालय का स्तर गिरता जा रहा है। न्यायाधीशों से और न्यायालयों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। एक समय था कि न्यायाधीशों को लोग भगवान का दर्जा देते थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे, कभी न्यायालय के ऊपर टिप्पणियां नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया पे और अनेकों प्लेटफॉर्म पर लोग खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जजमेंट के बारे में खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि न्यायालयों का भरोसा उठ रहा है, जनता का भरोसा न्यायालय से उठ रहा है? ऐसा क्या हो गया? अगर इसकी पड़ताल करें तो मेरी नजर जाती है एक समय के चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर जो उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नीट के अंदर मैनेजमेंट कोटे को बैन कर दिया गया था। लेकिन जस्टिस कबीर साहब का जब रिटायरमेंट का टाइम था उस वक्त एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की उनके नेतृत्व में आई और उस जजमेंट के आने के बाद मैनेजमेंट कोटे को बहाल कर दिया गया। सुना है कि उस वक्त काफी लेन देन कुछ हुआ, सच झूठ हम नहीं जानते, लेकिन काफी आलोचना उस वक्त उस निर्णय की हुई थी। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जुडिशरी का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आए जिनका नाम है रंजन गोगोई। वो मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन उससे पहले वो 4 सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस जनता की अदालत में आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि हम जनता की अदालत में आए हैं, देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और जनता उसको बचाए। और उसके बाद रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। लेकिन बनने के बाद के अनेकों जजमेंट ऐसे हैं जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं। एक तरफ एक महिला ने उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा दर्ज कराया और उसमें उसकी जांच जज साहब ने खुद की, जबकि एक तरफ अपने निर्णयों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय कहता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू बी प्रिवेल्ड, लेकिन जब मामला खुद का आया तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाता है। वहां सुनवाई वो खुद करते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने जब राम मंदिर का जो जजमेंट दिया, जिसमें आज के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी उसमें उस खंडपीठ के सदस्य हुआ करते थे, और उस जजमेंट के अंदर कहीं दूर से दूर तक न्याय नजर नहीं आता, चूंकि उसमें अयोध्या के अंदर जो खुदाई हुई, उस खुदाई के अंदर जो अवशेष निकले वो बुद्ध के और बुद्ध से जुड़े हुए थे। उन अवशेषों से पता लगता है कि वो कभी साकेत नगरी हुआ करती थी और वहां चारों तरफ बुद्ध के अवशेष खुदाई में निकले। लेकिन आस्था को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और तमाम सबूतों और कानून को एक दरकिनार करते हुए जिस तरह का जजमेंट आया उसमें कहीं न्याय नजर नहीं आता, जिससे लोगों का भरोसा लगातार उठ रहा है। और दूसरी तरफ उसी वक्त राफेल की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, लेकिन रंजन गोगोई साहब की उस खंडपीठ ने राफेल की जांच को करवाने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ जस्टिस लोया के हत्याकांड का मामला जांच के लिए आया था, उसको भी उन्होंने जांच करवाने से इनकार कर दिया। एक के बाद एक जिस तरह के जजमेंट आए, ऐसा लगा जैसे वो सरकार के इशारे पे या दबाव में काम कर रहे हों। और उसके बाद जैसे वो रिटायर हुए तुरंत उनको प्रतिफल के रूप में राज्यसभा की सीट मिल गई। और उस खंडपीठ के जो बाकी जजेस थे वो भी रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं आयोग में चेयरमैन मेंबर, कहीं ना कहीं अच्छी कुर्सियां उन्होंने हासिल की। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार न्यायालयों से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि आज के चीफ जस्टिस साहब के सामने जब ईवीएम का मुद्दा आया, जब देश के तमाम इस लोकसभा चुनाव से पहले देश के तमाम लोग 75% लोग ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे थे और वो मतदान बैलेट पेपर से कराना चाहते थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जनता की बात को मानने से इनकार करके पता नहीं क्यों इस जिद पर अड़े थे कि उन्होंने ईवीएम से चुनाव कराया। लोगों की यहां तक मांग थी, यहां तक कि विपक्षी दलों की भी ये मांग थी कि कम से कम वीवीपैट की पर्चियों को तो पूरी तरह से गिनवा दिया जाए। उस मांग को भी सर्वोच्च न्यायालय ने दरकिनार कर दिया, जबकि 2013 का सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों सर्वोच्च न्यायालय ने उस बात को दरकिनार कर दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार सर्वोच्च न्यायालय के जजों के जजमेंट का बार बार लोग क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जजों से लोगों का भरोसा उठ रहा है। कहां एक तरफ उसको हम न्याय का मंदिर कहा करते थे, कहां एक तरफ लोग जज को भगवान का रूप माना करते थे, और कहां एक तरफ आज जजों से और उनके निर्णयों से लोगों का भरोसा उठ रहा है, जो देश के लिए और देश की डेमोक्रेसी के लिए बेहद खतरनाक है। कहीं ना कहीं संविधान खतरे में वास्तव में दिखता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब लोग
एकजुट होकर हर चीज का परीक्षण कीजिए और हर चीज की जांच करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि आपने अभी जो अपने गांव के अंदर अपने लोगों के बीच में आपने कहा कि जब ये अयोध्या मंदिर वाला, बाबरी मस्जिद वाला विषय हमारी खंडपीठ के सामने था, तो मैंने भगवान को याद किया कि मैं क्या निर्णय दूं, और उसके बाद हमने निर्णय दे दिया। तो भाई, निर्णय अगर न्यायालय भगवान को याद करके देंगी तो फिर न्याय कैसे होगा? आपको तो ये देखना चाहिए था कि इस मामले में कानून क्या कहता है और सबूत क्या कहते हैं, लेकिन उस सबको दरकिनार करके आपने कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय से, यानी कि देश के न्यायालयों से जनता का भरोसा गिराया है, कमजोर किया है। प्लीज इसको मेंटेन कीजिए और देश का संविधान और लोकतंत्र सबसे ऊपर है, उसको बचाने के लिए सब लोग आगे आए। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।